हमारे हिमालय पर्वत को 30,000 फीट की ऊंचाई से क्रॉस करके यहाँ तक पहुंचता है। उत्तराखंड स्टेट का स्टेट बर्ड भी है, यहाँ तक आते हैं। यहाँ पर ना बर्ड्स का शिकार किया जाता है और ना करने दिया जाता है। बाहरी लोगों को फिशिंग तक करना यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो दोस्तों रामसर जो है ईरान के एक शहर का नाम है, जहाँ 1971 में इसे हिंदी में आर्द्र भूमि कहते हैं। इसका मतलब होता है प्रवासी पक्षियां देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ को आखिरकार वो पहचान मिल ही गई जिसका उसे कई सालों से इंतजार था। छत्तीसगढ़ के कोपरा रिजर्वायर यानी कोपरा जलाशय को स्टेट का फर्स्ट रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि हम छत्तीसगढ़िया एवं पूरे देश के लिए गर्व की बात है। दोस्तों एक जगह केवल पानी का भंडार नहीं है, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। एक रिजर्वायर यानी जलाशय जो अब तक एक लोकल आइडेंटिटी था, आज एक अंतरराष्ट्रीय पहचान बन चुका है। लेकिन ये जर्नी आसान नहीं थी दोस्तों। कई वर्षों तक ये जगह एकदम अंडररेटेड थी, मतलब इसका नाम भी लोगों को नहीं पता था। लेकिन आज के डेट में ये जगह किसी पहचान की मोहताज नहीं है। तो दोस्तों ये जगह है छत्तीसगढ़ की न्यायधानी यानी जस्टिस कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ कही जाने वाली सिटी बिलासपुर से मात्र 16 किलोमीटर के दूर पर स्थित कोपरा रिजर्वायर यानी कोपरा जलाशय, जिसे हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट होने का खिताब मिला है। दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी खूबसूरत जगह के बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे और साथ में रामसर साइट्स क्या होते हैं और वेटलैंड्स क्या होते हैं, इसको भी समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि रामसर साइट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों रामसर जो है ईरान के एक शहर का नाम है, जहां 1971 में एक कन्वेंशन यानी एक सम्मेलन हुआ था, रामसर कन्वेंशन, जिसमें पूरे वर्ल्ड में जो इंपॉर्टेंट और इंडेंजर्ड वेटलैंड्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था। इसमें बेसिकली यह तय हुआ था कि पूरे वर्ल्ड में जो वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट होंगे और खतरे में होंगे या जिन्हें प्रोटेक्ट करना और कंजर्व करना जरूरी होगा, उन्हें इस प्रोग्राम के थ्रू, इस समझौते के थ्रू इंटरनेशनल लेवल पर कंजर्व और प्रोटेक्ट किया जाएगा। चूंकि यह एग्रीमेंट ईरान के रामसर शहर में हुआ था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रामसर साइट और यह नाम अभी तक यूज में आ रहा है। दोस्तों अब आपके मन में यह क्वेश्चन जरूर क्लिक किया होगा कि ये वेटलैंड्स क्या होता है भाई। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि वेटलैंड्स क्या होते हैं। तो दोस्तों वेटलैंड्स, जिसे हिंदी में आर्द्र भूमि कहते हैं, इसका मतलब होता है गीली जमीन या भूमि या फिर ऐसी जगह जहां कई वर्षों से पानी जमा हुआ है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं दोस्तों तो ऐसी नेचुरल या मैनमेड जगह जहां पर कई वर्षों से पानी जमा हुआ है और इन जगहों पर बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता बहुत अधिक देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल स्पीसीज, ट्रीज एंड प्लांट्स और बर्ड स्पीसीज देखने को मिल जाते हैं। ऐसे पानी वाले जो लोकेशंस होते हैं उनको वेटलैंड्स कहा जाता है। और इन्हीं वेटलैंड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट, यूनिक और इंडेंजर्ड कैटेगरी में होते हैं, उन्हें रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है और उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटेक्ट और कंजर्व किया जाता है। उम्मीद करता हूं अब आप रामसर साइट और वेटलैंड के बारे में इन जनरल समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब आते हैं हम लोग अपने कोपरा रिजर्वायर वाले टॉपिक पे। कोपरा रिजर्वायर की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में बिलासपुर रतनपुर बाईपास में NH 130 से लगभग 2 किलोमीटर दूर कोपरा नाम के गांव में लोकेटेड है। और इसी कोपरा नाम के गांव के नाम पर इस रिजर्वायर का नाम कोपरा रिजर्वायर रखा गया है। बिलासपुर सिटी सेंटर नेहरू चौक से ये लगभग 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है। दोस्तों इस रिजर्वायर को साल 1993 में बनाया गया था, जो कि एक मैनमेड यानी कृत्रिम वेटलैंड है, जो कि बारिश का पानी और छोटे छोटे नालों के पानी से भरता है। ये जगह आसपास के लोगों के लिए पीने का पानी और इरिगेशन का मेन सोर्स भी है। दोस्तों कोपरा रिजर्वायर बायोडाइवर्सिटी का भी एक बड़ा एपिक सेंटर है। यहाँ कई प्रकार के जीव जंतु, मछलियां, सांप, कीड़े मकोड़े और मोस्ट इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड्स यानी प्रवासी पक्षियां देखने को मिल जाते हैं। यहाँ हर साल ठंड के मौसम में देश विदेश से बड़ी संख्या में माइग्रेटरी बर्ड्स हजारों किलोमीटर का सफर तय करके कोपरा विलेज में पहुंचते हैं। जैसे बार हेडेड गूज, जो कि चीन और मंगोलिया का बर्ड है, जो कि हमारे हिमालय पर्वत को 30,000 फीट की ऊंचाई से क्रॉस करके यहाँ तक पहुंचता है ना इंटरेस्टिंग बात। तथा रेड क्रिस्टेड पोटार्ड, जो कि रूस के साइबेरियन इलाके से यहाँ तक आते हैं। इसके अलावा बार टेल्ड गॉडविट, कॉमन पोचार्ड, यूरेशियन करल्यू, गार्गेनी तथा हिमालयन मोलल भी, जो कि हमारे उत्तराखंड स्टेट का
स्टेट बर्ड भी है, यहाँ तक आते हैं। खास बात यह है दोस्तों कि रामसर साइट डिक्लेयर होने से भी पहले से काफी लंबे समय से लोग इस जगह को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। यहाँ पर ना बर्ड्स का शिकार किया जाता है और न करने दिया जाता है। बाहरी लोगों को फिशिंग तक करना यहाँ पर अलाउड नहीं है। यहाँ के लोकल द्वारा इस जगह को इस लेवल पर प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया एफर्ट्स वाकई काबिले तारीफ है। अब रामसर साइट का टैग मिलने के बाद कोपरा रिजर्वायर को इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटेक्शन मिलेगा, जिससे यहाँ पर कंजर्वेशन और इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकृति के खजाने को बचाना सिर्फ गवर्नमेंट के ही नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। आप इस डिसीजन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करें।